ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकत हो मेरा तुझे हो बे बहु नाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। चालीसा के यज्ञ पूर्णोति की ओर बढ़ रहा है। बड़भागी हैं यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। निस्संदेह कामना प्रार्थना लेकर के आते हैं। गृहस्थी हैं, कहाँ जावे, किससे मांगे। जैसे बच्चे का अधिकार है मांगने का, हमारा अधिकार है उस मालिक से मांगने का। मगर साथ साथ महाराज का क्या कहना है इसका भी चिंतन करना है कि आदमी धोखा देकर पैसा कमावे और बुरे कर्म करे और मंदिर जावे और ठाकुर पूजन करे, माँ से लड़ाई, बाप से लड़ाई, भाई से लड़ाई, सब से लड़ाई, और कहे कि मैं मालिक को प्रसन्न कर रहा हूँ, ये मुश्किल है। अपना व्यवहार, अपना स्वभाव पहले ठीक करना पड़ेगा। अपना जीवन, अपना चरित्र अच्छा करना पड़ेगा अधिकारी बनने के लिए। कर्म भी खोटे करते जावें और मालिक से कहें हमें मिला कुछ नहीं, उलाना भी देते जावें। कह देते हम लोग हमने ये यज्ञ किए, ये तप किए, ये तपस्या की, ये कह देते हैं। मगर ये सोचना है क्या हमने अपना सुधार किया। जैसे संत कहते हैं, जैसे महापुरुष कहते हैं, वैसा हमने अपना जीवन बनाया, इसका भी चिंतन करना अति आवश्यक है। तो इन दिनों हम अपने आप को तराशने के लिए महाराज के प्रवचनों का, महाराज के दिए हुए ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। और कब कोई शब्द चोट कर जाए कोई नहीं जानता है। मगर जब विषाद होता है, जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो वह शब्द चोट कर ही जाता है। इसलिए जो महाराज के शब्द हैं उनका अधिक मनन चिंतन करना है कि आग से आग नहीं बुझती है, लहू से लहू का धब्बा नहीं धोया जा सकता है, बैर से बैर को नहीं जीता जा सकता है। आग को बुझाना है, जल की जरूरत है। लहू का धब्बा धोना है, जल की जरूरत है। बैर को जीतना है, नम्रता, विनीतता, प्रीति की आवश्यकता है। इससे बैर जीता जा सकता है। महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्र थे नाभादास जी, सेठ थे, यज्ञ करते थे, शुभ कर्म करने में रुचि थी, मगर अहंकार नहीं गया, मैं नहीं गए। अब यज्ञ करना था, तुलसीदास जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर आए। सोच के तो ये आए थे कि अब मैं जाऊंगा और तुलसीदास मेरे को पलकों पर बिठाएगा, क्योंकि उम्मीद थी, बड़े थे, अपने आप बड़े समझते थे। मगर हुआ क्या कि तुलसीदास जी के जब घर गए नाभादास जी, तुलसीदास जी ध्यान में बैठे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। अब कैसे सूचित करें, नाभादास जी ने खांसी करनी आरम्भ कर दी कि मेरी खांसी की आवाज़ सुनेगा उठ के आ जाएगा। खांसी की तुलसीदास जी ने आवाज़ सुनी, मगर सोच आ गया अब मैं क्या करूं कि एक तरफ तो मेरा ठाकुर, मेरा परमेश्वर, और दूसरी तरफ मेरा मित्र सेठ शाहूकार वो आया है। अब मैं किसकी आवभक्त करूं, किसको छोड़ूं और किससे मिलूं। तो मन में क्या उत्तर आया, जग रूठे कोई बात नहीं है, मैं मालिक नहीं रूठना चाहिए, परमेश्वर नहीं रूठना चाहिए। तो परमेश्वर की आराधना कर, अपनी आराधना में बैठे रहे। अब नाभादास जी ने अपना अनादर समझा कि मेरा इसने अपमान किया है, इसने मेरी आवाज़ सुनी, अनसुनी कर दी, वापस लौट आए।
अब तुलसीदास जी को पता तो चल गया था कि ये यज्ञ कर रहे हैं नाबादास जी, इसलिए मेरे पास आए थे। कोई बात नहीं, नहीं निमंत्रण मिला, यज्ञ में जाना है, चल दिए, पहुंच गए यज्ञ में। नाबादास जी ने जब तुलसीदास जी को आते देखा तो अपने साथियों को कह दिया कि जब मैं भोजन परोसूंगा तो पत्तल नहीं तूने देना इनको, मैंने अपने अपमान का बदला लेना है। तो उनके साथियों ने जब सब पंक्ति में बैठे, तुलसीदास जी भी पंक्ति में बैठ गए, नाबादास जी के साथियों ने पत्तल नहीं परोसी स्वामी तुलसीदास जी को। बैठे रहे। अब खीर की बाल्टी लेकर के नाबादास जी खुद परोसने लगे। बांटते बांटते पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी को कहने लगे कि तुलसीदास, तुम्हारे पास पत्तल तो है नहीं, तो किसमें मैं खीर परोसूं, किसमें डाल लूं? तुझे किस पत्तल में परोसूं? पास बैठे सज्जन की जूती उठाकर गोस्वामी जी ने कहा, मुझे इस पत्तल में दे दीजिए। साथ में किसी की जूती पड़ी थी, उठाई, आगे कर दी। कहने लगा, महाराज इसी में दे दो, मैं तो इसी के लायक हूं। भाई इतना कहने की देर थी, नाबादास जी बहुत प्रभावित हुए और संत तुलसीदास जी की नम्रता देखकर उनको गले लगा लिया। वही अगर आग बबूला हो जाते तुलसीदास जी तो बात बिगड़ जाती। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा कि मैं इसी लायक हूं, मेरे को इसी में दे दो। तो वह कितना क्रोध था, कितना अहंकार था, वह सब शांत हो गया। इसलिए हमारे कहते आग से आग नहीं बुझती है, लहू से लहू का दबा नहीं धोया जा सकता है, और बैर से बैर को नहीं जीता जा सकता है। ये समाज का बड़ा सौभाग्य होता है जब उनके सेवकों की संख्या अधिक हो। अभिमान के सर्प को कुचलने का एक बड़ा साधन है सेवा। जो सेवा करता है, परहित परोपकार का कार्य करता है, उसका अभिमान, उसका अहंकार शांत होना आरंभ हो जाता है। इसलिए सेवा की ओर बढ़ना है। जितनी सेवा करेंगे उतने ऊंचे हो बढ़ेंगे, उतने महानता की ओर जाएंगे। सेवा करने से ग्लानि दूर होती है, विनीता आती है, नम्रता आती है। अब बहुत लोग कहते हैं जी सेवा तो करते हैं, क्या करें, जितना झुकते हैं लोग उतना कटाक्ष करते हैं। करेंगे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, जितना झुकेंगे उतना ही विरोध होता है, उतना ही कटाक्ष भी होता है। मगर ये भी महापुरुष में कहते हैं कि जिस वृक्ष को फल लगते हैं, पत्थर भी सबसे ज़्यादा उसी वृक्ष को पड़ते हैं। वह पत्थर खाता है और फिर भी फल देता है, और फल देता है इसलिए वह पूजनीय कहलाता है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं, जिस रुंड पेड़ है, जैसे जिसमें फल नहीं लगे, उसको कौन पत्थर मारेगा, कौन उसका पूजन करेगा, कौन उसका सत्कार करेगा। इसलिए ये सोच नहीं करनी है कि जितना झुकते हैं उतना अधिक कटाक्ष होता है, ये होवेगा ही होवेगा। मगर जितना झुकेंगे महाराज कहते हैं उतना लाभ है, उतनी प्राप्ति है। जिस प्रकार एक खेत का क्यारा अच्छा हो, घास फूस उसमें से ना हो, खाद बहुत हो, तब बीज उसमें फलीभूत होता है। इसी प्रकार अद्धार के मन में मंत्र में श्रद्धा, विश्वास और बहुत दृढ़ता धारण हो, और विविध वृत्तियों के कूड़ा करवट ना हो, तो ये नाम फलीभूत होता है। कितना बढ़िया बीज हो, धरती अच्छी ना हो, झाड़ फूस हो, कंकर हो, कांटे हो, वह अंकुर नहीं लेकर के आता है, वह पौधा नहीं बनता है, वह वृक्ष नहीं बनता है, वह फल नहीं देता है। इसलिए इस धरती को साफ करना है हमने, अपने मन की धरती को। इसमें जो अहंकार है, जो इसमें ईर्ष्या है, इसमें जो द्वेष भरा हुआ है, इसमें जो कटुता भरी है, इस झाड़ फूस को, इन कूड़ा करकट को निकालना है।
ये सत्संग में आकर के होता है, सत्संग के बिना ये बात नहीं बनती है। इसलिए महाराज कहते हैं बाप अच्छे बेटे पर प्रसन्न होता है, जो बेटा अच्छा होवेगा पिता उस पर प्रसन्न होता है। इसी प्रकार परमेश्वर मालिक उसी पर प्रसन्न होता है जिसका व्यवहार, जिसका स्वभाव, जिसका जीवन, जिसका चरित्र, जिसकी संगति, जिसकी विचारधारा अच्छी होती है। इसलिए मालिक की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को साधना है, अपने आप को बनाना है। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद।